तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि भारतीय मार्कोस कमांडो ने हिंद महासागर में अब तक का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक और सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन अंजाम दे दिया है। और इस पूरे ऑपरेशन की, इस पूरी कमांडो कार्रवाई की सारी वीडियोस मेरे पास आ चुकी हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। कौन कौन सी वीडियो है जिसमें हमारे कमांडो फोर्स एक एयरक्राफ्ट की मदद से 20 समुद्र में पैराशूट को लेकर कूद रहे हैं उस शिप पर। इसके अलावा शिप पर जो गोलीबारी हुई है उसकी वीडियो है। यहां तक कि हमारे जाबाज कमांडो ने जब अपने दुश्मनों को धूल चटाई, उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया, उसकी भी प्रॉपर वीडियो उपलब्ध है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। और यही कारण है कि इस खबर को आए काफी समय हो चुका है, कुछ घंटे बीत चुके हैं, लेकिन मैं लेट वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं आपको सारी चीजें प्रॉपरली दिखाना चाहता था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों इस पूरे मामले की शुरुआत असल में हुई थी 2 दिन पहले। उस समय खबर निकलकर सामने ये आई कि एक यूरोपियन शिप है जिसका नाम है एमवी रियून। असल में ये एक बुल्गारियन शिप था, इसका मालिक एक बुल्गारियन व्यक्ति था यानी कि यूरोपियन। और अब से 2 दिन पहले इस शिप पर सोमालिया के जो पायरेट्स थे, डाकू थे, उन्होंने कब्जा कर लिया था। हालांकि ये तो पता चल गया था कि इस बार जो पायरेट्स हैं वो बहुत ही बड़ी संख्या में हैं। जो अमूमन होता है ना कि एक शिप पर कब्जा करने के लिए 10-12 पायरेट्स काफी होते हैं, लेकिन रिपोर्ट आई थी कि एमवी रियून पर कब्जा करने में दर्जनों इस प्रकार के डाकू शामिल थे। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई कि एमवी रियून पर कब्जा कर लिया गया है, तो हिंद महासागर में जितनी भी नौसेनाएं ऑपरेट करती हैं, चाहे वो भारतीय नौसेना हो, अमेरिकी नौसेना हो, ब्रिटिश नौसेना हो या फिर बाकी देशों की नौसेनाएं हो, सब एक्टिव हो गई और खोज में लग गई। लेकिन क्योंकि पूरे हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सिक्का चलता है, इसीलिए जब सब थक हार कर बैठ गए तो भारतीय नौसेना ने भी ऑपरेशन चलाया और भारतीय नौसेना ने सबसे पहले इस शिप को ढूंढ लिया। और उस शिप को ढूंढने के दौरान जो हमें वीडियो प्राप्त हुई, स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा शिप और इस पर हथियार बंद डाकू तैनात है। और जैसे ही भारतीय ड्रोन ने इसकी फुटेज लेने की कोशिश करी तो डाकुओं ने हमारे ड्रोन पर गोलीबारी भी कर दी। अब इसे देखकर भारतीय नौसेना भी हैरान थी क्योंकि अमूमन समुद्री डाकू जब किसी नौसेना का ड्रोन या हेलीकॉप्टर इस प्रकार से देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि नौसेना आ रही है किसी देश की, इसीलिए वो छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि इनके पास इतने साधन, इतने हथियार नहीं होते, ना ही इतने आदमी होते हैं कि वो एक नौसेना का मुकाबला कर सकें। इसीलिए अमूमन ये समुद्री डाकू इस प्रकार से ड्रोन हेलीकॉप्टर देखकर शिप छोड़कर भाग जाते हैं। आपको याद होगा कि इसी साल 1 जनवरी को एक ऐसे ही शिप पर समुद्री डाकुओं ने कब्जा कर लिया था और भारतीय नौसेना को आता देख सारे समुद्री डाकू शिप छोड़कर भाग गए थे। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके 2 कारण थे। पहला ये कि इस शिप पर 10, 15 या 20 डाकुओं ने कब्जा नहीं किया था, करीबन 35 थे ऐसे समुद्री डाकू जिन्होंने इस पर कब्जा किया था, यानी कि उनके पास प्रॉपर आदमी थे। और दूसरी बड़ी बात, उनके पास मजबूत हथियार भी थे जिससे कि वो मुकाबला करने की सोच रहे थे। और इसी को देखते हुए भारतीय नौसेना ने सोचा कि इनका इलाज तो अब करना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत ने क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसके तहत हमने तय ये किया कि इस बार अपनी कोई शिप नहीं भेजेंगे इस शिप के करीब। हम क्या करेंगे, हम पैराशूट के जरिए अपने कमांडो फोर्स को ड्रॉप करेंगे इस शिप के करीब या इसके ऊपर। और हमने ऐसा ही किया। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से जो C-17 हमारा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसे इस शिप के ऊपर उड़ाया गया, उसके करीब। और फिर वहां से हमारे कमांडो फोर्स की जो बोट थी उसे भी पैराशूट के जरिए गिराया गया। फिर जो हमारे कमांडोज थे वो भी पैराशूट के जरिए इस शिप के करीब लैंड हुए। उसके बाद हमारे कमांडोज ने, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, कुछ ही घंटों के अंदर इन सभी को सरेंडर के लिए मजबूर कर दिया। करीबन 35 से ज्यादा इस पर जो डाकू थे उन सभी ने सरेंडर कर दिया। इसके ऊपर आप देख सकते हैं सरेंडर की वीडियो। इसके अलावा जो 17 क्रू मेंबर थे उन्हें भी सुरक्षित बचा लिया गया है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। और यकीन मानिए इसे भारत की ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है क्योंकि आप खुद सोचिए कि 17 लोग 35 लोगों के कब्जे में थे, वो भी हथियारबंद लोगों के। उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लाना ये एक बहुत बड़ा काम है। इसीलिए स्क्रीन पर आप देखिए, चाहे ब्रिटिश न्यूज़पेपर हो, चाहे अरब न्यूज़पेपर हो जैसे कि अल जजीरा जो भारत की खूब आलोचना करता है, सब भारत की तारीफ कर रहे हैं
अमेरिकी मीडिया में तो इस समय मार्कोस कमांडो छाए हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि ये मार्कोस कौन है जो ऐसे खतरनाक ऑपरेशन अंजाम देते हैं। और यकीन मानिए, अगर आप ट्विटर यानी कि जो अब एक्स के नाम से कहलाता है उसे अगर आप देखेंगे, वहां मार्कोस सर्च करेंगे तो लिटरली मार्कोस कमांडो ट्रेंड कर रहे हैं। यानी कि पूरी दुनिया में इनकी चर्चा हो रही है, इनकी बहादुरी के किस्से गाए जा रहे हैं। और आप यकीन कीजिए, बस कल तक का इंतजार करें जब दुनिया भर से इस पूरे ऑपरेशन पर प्रतिक्रियाएं आएंगी। वो रिएक्शन भी मैं आपको कल बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हमारे मार्कोस कमांडो की बहादुरी पर दो शब्द तो बनते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।